हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स, जिससे आपको इंग्लिश भी सीखने में हेल्प मिलेगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। और जितनी भी मीनिंग्स हैं वो आपके हेल्प के लिए बता दें। सभी मीनिंग के साथ मैंने उससे रिलेटेड फोटेज भी पेस्ट कर दिए हैं, जिससे आप बहुत ईजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं उन फोटो को देख करके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है गेस्चर। गेस्चर की स्पेलिंग है GESTURE। गेस्चर मीन्स होता है हाव भाव, इंगित करना, संकेत, इशारा, भाव, चेष्टा करना, मुद्रा, व्यंजक, नाटक करना, हाव भाव दिखलाना, अंग विक्षेप, भंगिमा, संकेत करना। यानी किसी चीज़ का जो है संकेत करना वही है गेस्चर। इसे हम इसका सिनोनिम्स इंडेक्स भी होता है। और आप इस फिगर को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो है किसी चीज़ का जो है जो कि राइट है तो हम दिखाते हैं ऐसे अपना जो है लाइक, जैसे कि मूवीज या फिर यूट्यूब या जो है उसमें होता है, फेसबुक पे होता है लाइक करना ऐसे, तो वो भी है। और जो है हम किसी चीज़ को जब बिल्कुल करेक्ट हो तो उसके लिए भी ऐसे ही बिल्कुल दिखाते हैं। तो आप फोटो जो देख के समझ सकते हैं कि जो है ये गेस्चर का एक इंडेक्स का एक जो है सिंबल है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है वेटरन्स। वेटरन्स की स्पेलिंग है VETERANS। वेटरन्स मीन्स होता है दिग्गज, बुजुर्ग। दिग्गज यानी जो महान हो उनके लिए दिग्गज कहा जाता है। उनके लिए हम ग्रेट की मीनिंग यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम्स में। और बुजुर्ग के लिए ओल्ड या ओल्डर कह सकते हैं, तो उसके लिए तो ये मीन जो है आप वेटरन्स में देख सकते हैं कि ये हमारे जो है सभी चीफ हैं जो है फोर्स के। ये जो है CDS हैं मिस्टर बिपिन रावत, जो जनरल, जो कि अभी हाल में उनकी डेथ हुई है। और ये कर्मवीर सिंह हैं जो कि जो है नेवी के चीफ हैं। और ये जो है ये मनोज मुकुंद नरवाने हैं जो कि आर्मी चीफ हैं। और जो है ये एयर मार्शल, एयर चीफ जो है ये हैं मनोज सिंह भदौरिया। तो इस तरह राकेश सिंह भदौरिया ये हैं। तो ये चार जो है वेस्टर्न या वेटरन्स कह सकते हैं इन चारों लोग के लिए एक महान या दिग्गज ही हैं। तो आप फिगर देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कॉलिजन। कॉलिजन की स्पेलिंग है COLLISION। कॉलिजन मीन्स होता है टक्कर, टकराव, संघर्ष, भिड़ंत, मुठभेड़, भिड़ंत। यानी कि किसी चीज़ का टक्कर हो जाना उसे ही कहते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए 2 4 व्हीलर्स का जो है कार्स का टक्कर हो गया है, कॉलिजन जिसे हम कह सकते हैं। ये अचानक यानी कि किसी भी तरीके से ना ध्यान देने की वजह से क्या हुआ तो उसकी वजह से जो टक्कर हो गई तो इस चीज़ को हम कॉलिजन कह सकते हैं। या एनी टाइम हम एक्सीडेंट्स देखते रहते हैं जो है रास्तों पर, तो उनके लिए भी कॉलिजन यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है वेट। वेट की स्पेलिंग है पशु चिकित्सक। यानी कि इस फिगर में आप देखिए तो जो डॉक्टर हैं ये डॉग के चेकअप कर रहे हैं, यानी कि पशु चिकित्सक इनके लिए कहा जा सकता है। और इनका जो है सिनोनिम्स होता है डॉक्टरनरी। वेट कैटल डॉक्टरनरी, यानी कि कैटल यानी पशु होता है, डॉक्टरनरी मीन्स चिकित्सक होता है। तो इसके लिए आप दूसरी मीनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बल्कि वेट की स्पेलिंग बहुत ही ईजी है, तो आप बहुत ईजी तरीके से लर्न कर सकते हैं। होमोफोन्स में कहा जाए तो वेट WET वेट ही बना है, उसी तरह ये भी है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जिससे आप इजीली तरीके से लर्न कर सकते हैं। वेट मीन्स गीला होता है, इसके मीन्स पशु चिकित्सक होता है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है वेब्ड। वेब्ड की स्पेलिंग है WAIVED। वेब्ड मीन्स होता है माफ़ कर दी, अस्वीकार करना, टालना, इनकार करना, रखना। यानी किसी चीज़ को टाल देना, अस्वीकार कर देना, यानी कि रिजेक्ट उसके सिनोनिम्स में हो जाएगा या रिफ्यूज़ हो जाएगा। और इसमें जो है टालने के इसमें देखिए तो ये लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है एप्लीकेशन फ़ी वेव्ड ड्यू टू कोविड-19। यानी कि जो है कोविड-19 के जो है ड्यूरेशन में ये एप्लीकेशन फ़ी जो है फीस माफ़ कर दी गई है, टाल दी गई है, जिसकी वजह से ये कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो एक दूसरे से अपना जो है मस्ती कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वेब्ड यूज़ कर सकते हैं। और इस फिगर को आप इससे रिलेटेड बिल्कुल है तो आप लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं।
नेक्स्ट मीनिंग है टेंडेंसी। टेंडेंसी की स्पेलिंग है TENDENCY। टेंडेंसी मीन्स होता है रुझान, प्रवृत्ति, झुकाव, इच्छा, यानी किसी चीज़ की इच्छा होना टेंडेंसी कहते हैं। इसकी जो है सिनोनिम्स होता है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मीन्स भी रुझान या इच्छा होता है, या इसके लिए जो है हम अपना डिज़ायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा, या विश भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऑलवेज यूज़ होता रहता है, लेकिन नई मीनिंग टेंडेंसी और प्रोपेंसिटी है। तो इस जो है इसमें लिखा भी गया है आई ओनली स्मोक व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, यानी कि मैं केवल जो है स्मोक ही यूज़ करती हूँ जब मैं जो है स्मोक करती धूम्रपान करती हूँ जब मैं बिल्कुल तनाव में रहती हूँ। ये प्रोपेंसिटी है, यानी कि इनकी इच्छा है। ये कोई भी पर्सन है उसकी अपनी पर्सनली इच्छा हो सकती है, जब वो तनाव स्ट्रेस फील करे या फिर वो बहुत हैप्पी हो तो कुछ अलग तरीके से कर सकता है। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, तो उसके लिए हम टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत इजी मीनिंग है तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है डिसरप्ट। डिसरप्ट की स्पेलिंग है DISRUPT। डिसरप्ट मीन्स होता है बाधित, भंग कर देना, नाकाम करना, गड़बड़ करना, तितर बितर करना, नष्ट भ्रष्ट करना, गड़बड़ी फैलाना, यानी कि जो है किसी चीज़ को रोकना, जिसके लिए इसको जो है रिस्ट्रिकेट भी कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड भी कह सकते हैं। जो इसका सिनोनिम्स इस फिगर में आप देखिए तो ये जैसे कि ये पूरे जो है स्टैंड खड़े हैं, बट इधर से गिरते आ रहा, अगर इनको रोक दिया गया जिसकी वजह से सब खड़े ही हैं, नहीं तो ये हाथ ना लगाया जाता तो सब गिर जाते। तो इसके लिए हम डिसरप्ट यूज़ कर सकते हैं, या किसी चीज़ का इधर उधर बिखर जाना उसके लिए भी डिसरप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स रिस्ट्रिकेट या रिस्ट्रिक्टेड होता है, या लिमिटेड भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है इरप्ट की। इरप्ट की स्पेलिंग है ERUPT। इरप्ट मीन्स होता है फटना, भभक उठना, फूटना, प्रस्फुटित होना, विस्फोट होना, ऊपर निकलना, यानी कि ज्वालामुखी के लिए सबसे अच्छा है कि इरप्ट जो है, यानी कि ज्वालामुखी जो होती है कि धीरे धीरे ऊपर जो पहाड़ों में फूटती है तो जैसे लगता है कि ऊपर जा रही है, उसके बाद उसमें से आग निकल रही है, आग के लावे निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी कह सकते हैं। यानी भभक उठती है, यानी अचानक ऐसे फूटती है तो सब तरफ आग के लावे फैलते हैं, जिससे आग भी लग सकती है, तो उसे ही हम इरप्ट कह सकते हैं। या जो है बहुत तेज जलने लगती है या फटना अचानक जब फूटती है तो उसके लिए भी इरप्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल इजी मीनिंग है, आप लर्न भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है लीड। लीड की स्पेलिंग है LEAD। लीड मीन्स होता है नेतृत्व, सुरमा, नेतृत्व करना, संचालन, नेतृत्व, रहनुमाई, अग्रणी, मार्ग दिखलाना, अगुवाई करना, नायकत्व, पेंसिल का सुरमा, आगे बढ़ना, अग्रसर होना, मार्गदर्शन बनना, यानी कि लीड यानी लीडर के लिए लीड कहा जा सकता है कि यानी जो लीडर होता है नेता, वो कैसे नेतृत्व करता है। इस फिगर में आप देखिए तो ये गर्ल्स है, वो अपने सारे असिस्टेंट्स को जो है कैसे लीड कर रही है। तो जो है इस फिगर को देख के आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, यानी इसका जो है सिनोनिम्स गाइडेंस भी होता है। और इस फिगर में देखिए तो ये लीड जो कर रही लीडर है एक तरीके से, या फिर ये जैसे बॉस होता है अपने पूरे असिस्टेंट्स को कैसे लीड करता है, सबको कैसे समझाता है, वही है। तो इसका सिनोनिम्स भी आप लर्न किए रहिए, गाइडेंस होता है, जो कि आपको बहुत वर्क हेल्पफुल होगा और वर्क भी आगे करेगा। और नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है इंश्योरिंग। इंश्योरिंग की स्पेलिंग है ENSURING। इंश्योरिंग मीन्स होता है सुनिश्चित, सुरक्षित पकना, उसके बाद पक्का कर लेना, बीमा कराना, बीमा करना, ठीक कर देना, यानी किसी चीज़ को सुनिश्चित बिल्कुल कर लेना। जैसे कि इस फिगर में देखिए तो हम अपने लाइफ में एक घर तो सुनिश्चित करते ही हैं कि इसमें हम रहेंगे, मेरा एक छोटा सा घर होगा, इसमें जो है ये सब रहेंगे, तो इसी से तो ये जो है, या फिर बीमा करने के लिए हम अपने घर पे भी बीमा करवा सकते हैं, अपने ऊपर भी बीमा करवा सकते हैं, गाड़ी भी बीमा करवा सकते हैं, जिसे इंश्योरेंस कहते हैं। तो उससे से इंश्योरिंग बना है, या फिर किसी चीज़ को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर देना कि मेरे लिए फ्यूचर में काम देगी, तो उसके लिए भी है। तो ये सारे मीनिंग बहुत इजी हैं, आप जो है लर्न करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा स्कोर गेटअप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।